सभी आर्मी लवर भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आपको पता होगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में यदि में आपको 10 पुलअप्स लगाने पड़ते हैं जिसके आपको नंबर दिए जाते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि पुलअप्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि आप आर्मी फिजिकल में आप 10 पुलअप्स आसानी से लगा सकें और आपको पूरे के पूरे मार्क मिल सके। तो पूरा डिटेल से बात करें कितने नंबर कितनी पुलअप्स पर दिए जाते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि पुलअप्स लगाने से क्या होता है और आर्मी में पुलअप्स लगाना क्यों जरूरी है। तो पुलअप्स लगाने से कंधे, पेट, भुजाएं और मांसपेशियां एवं संपूर्ण शरीर सुडौल और मजबूत होता है। पुलअप्स एक्सरसाइज एक बेहतरीन वेट एक्सरसाइज में से एक है। पुलअप्स एक्सरसाइज अपने आप में एक कंप्लीट कसरत मानी जाती है। अब बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि आर्मी फिजिकल में चिनअप्स लगाना पड़ता है या पुलअप्स। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि चिनअप्स और पुलअप्स में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि चिनअप्स और पुलअप्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसमें पकड़ने की पोजीशन अलग होती है। अंतर केवल इतना होता है कि चिनअप्स में हथेलियां कसरत करने वाले की ओर होती हैं और पुलअप्स में हथेलियां इसके विपरीत होती हैं। सीधा सा मतलब है कि बाहर से पकड़ने को चिनअप्स और बीम को अंदर से पकड़ने पर पुलअप्स कहा जाता है। आर्मी में बात करें तो आर्मी में चिनअप्स अंडर ग्रेप से टेस्ट लिया जाता है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चिनअप्स या पुलअप्स के सही रिजल्ट के लिए पहले आपको वार्म अप करना चाहिए ताकि शरीर गर्म हो जाए। चिनअप्स या पुलअप्स के बेहतर रिजल्ट के लिए पुशअप्स के तुरंत बाद बिना रेस्ट लिए पुलअप्स शुरू कर दें। अब बात करते हैं पुलअप्स के पोजीशन की। तो सबसे पहले आपको पुशअप्स के तुरंत बाद सावधान पोजीशन में बीम के नीचे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों की हथेलियों को अंदर की तरफ करते हुए जंप्स करके बीम को अंडर ग्रिप यानी कि अंदर से पकड़ना है और हाथों के बीच उचित दूरी बनाए रखना है। कंधे के लेवल में ही आपको बीम को पकड़ना है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा हाथों को फैलाकर पकड़ें और फिर ऊपर जाते समय कोहनियों को पूरी तरह से मोड़ना है। वजन को कंधों और बाजुओं पर लेना है। पुलअप्स लगाते समय सांस कैसे लेना है, तो सांसों की गति के बारे में भी जान लेते हैं। तो पुलअप्स के दौरान ऊपर जाते समय सांस लेना है और नीचे आते समय सांस को छोड़ना है और कोशिश करें कि बीम के ऊपरी भाग को टच करें। एक और ज़रूरी बात, चिनअप्स के दौरान नीचे आने के बाद आपका शरीर एकदम से ढीला नहीं छोड़ना है और ना ही ऐसा करें कि आपकी कोहनियाँ हाथ मुड़े रहें। हाथों को पूरा खोलना है। मेन पॉइंट, बीम पर चिनअप्स या पुलअप्स की शुरुआत कैसे करें ताकि आप 10 या 10 से ज़्यादा पुलअप्स आसानी से लगा सकें। अब बात करते हैं कि पुलअप्स की प्रैक्टिस कैसे करें। तो बीम बार पर लटकें और कोहनियों को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़कर लटके रहें जब तक आप लटक सकते हैं और लटकने की प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप चिनअप्स या पुलअप्स अच्छी तरह से लगा पाएंगे। शुरुआत में थोड़ी क्लोज ग्रिप के साथ चिनअप्स लगाएं और पुलअप्स चिनअप्स से थोड़ी आसान होती है। इस प्रकार से आपकी लटकने की प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप पुलअप्स आसानी से लगाना सीख जाएंगे। अब बात करते हैं कि पुलअप्स लगाते समय हाथों और हथेलियों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो चिनअप्स में हाथ कम खोलना है और हथेलियां आपकी ओर होती हैं। कभी भी नीचे आने के बाद हाथों को पूरी तरह से नहीं खोलना है। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा चिनअप्स नहीं लगा पाएंगे। जब भी नीचे आए तो हाथों को 55% ही खोलना है और ज़्यादा देर तक लटक कर रुकना नहीं है। 1 से 2 सेकंड बाद शरीर को फिर से ऊपर की ओर ले जाएं और जब ऊपर की ओर जाएं तो अपनी चिन को बीम की बार के ऊपर ले जाने की कोशिश करें। 1 सेकंड रुकें और फिर नीचे आ जाएं। आपको इसी प्रकार तैयारी करना है ताकि आप 10 पुशअप आसानी से लगा सकें। बीम पर पुलअप्स लगाने के तरीके, आप पुलअप्स कई तरीकों से लगा सकते हैं। जैसे हथेलियों को बीम के अंदर की ओर रखने की बजाय बाहर की ओर रखते हुए लगा सकते हैं। इसी प्रकार का पुलअप्स लगाना थोड़ा इजी होता है, लेकिन याद रखना यह तरीका आर्मी भर्ती में मान्य नहीं है। इसलिए आपको हथेलियों को अंदर की ओर रखते हुए ही प्रैक्टिस करना है। पुलअप्स की घर पर प्रैक्टिस कैसे करें। यदि आपके पास बीम का साधन नहीं है तो आप लकड़ी या बांस जमीन में गाड़कर अपने प्रैक्टिस के लिए टेम्पररी बीम बना सकते हैं। या फिर यदि आप गांव में रहते हैं तो आपको साधनों की कोई कमी नहीं है, आप किसी भी पेड़ की डाल में लटक कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कुछ लोग क्या करते हैं कि डाउन यानी नीचे आते समय हाथों को 80% के आसपास ही सीधा होने देते हैं और फिर तुरंत ऊपर भाग जाते हैं। यह तरीका चिनअप्स और पुलअप्स दोनों के लिए सही नहीं है। ये गलती आप आर्मी भर्ती में पुलअप्स लगाते वक्त नहीं कर पाएंगे। तो पुलअप्स की प्रैक्टिस करते समय इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि सेना भर्ती के लिए बीम की प्रैक्टिस कैसे करें। तो सेना भर्ती में होने के लिए आप कम से कम 15 से 20 बीम की प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आप 100% अंक प्राप्त कर सकें, जो आपकी मेरिट बनने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब बात करते हैं कि आपको कितने पुलअप्स के कितने मार्क दिए जाते हैं। तो 6 पुलअप्स के लिए आपको 16 मार्क दिए जाते हैं और 7 पुलअप्स के लिए आपको 21 मार्क दिए जाते हैं और 8 पुलअप्स के लिए आपको 27 मार्क दिए जाते हैं और 9 पुलअप्स के लिए आपको 33 मार्क दिए जाते हैं और 10 पुलअप्स के लिए आपको पूरे 40 मार्क दिए जाते हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं।
तो ये थी पुलअप्स और चिनअप्स के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत होगी। मैंने आपको A to Z पूरा डिटेल से समझाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।